हाँ तो जी शुरू कर दें। जितने बच्चे हैं जो शादियों में नहीं जा पाए या फिर जिनको न्योता नहीं मिला उनके साथ शुरू कर दें। जिन्हें ठंड नहीं लग रही, ये कारण भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में लिमिट्स की 13.1 एनसीईआरटी आपको करने को कही थी। ठीक है। तो एक बच्चे ने समस्या बोली है क्वेश्चन नंबर 30 उसका। और किसी की कौन कौन सी समस्या है बताइए। 32 एक्सरसाइज है हमारी 13.1 एनसीईआरटी का 30, 32 और बस अभिषेक इन्हीं में नहीं आता थी नहीं। 24 तक ही करे कर दें शुरू भाई। ये दो क्वेश्चन इन दोनों करने के बाद हम मान सकते हैं कि 13.1 खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, पहले करते हैं चलिए 30। तो एक मिनट किताब ले लो भाई। मैं तो आरटी उठा के ले आया था आज। पूछूंगा ही नहीं आज मैं होमवर्क किया कि नहीं किया है ना। कर लिया। कोई नहीं, तू बैठ जा, आज तो मैं वैसे भी तुझे बैठाने ही वाला था। अच्छा इसके ठीक है, चल बैठ जा। तुझे उम्मीद है पक्का कि वो जो दो हैं वो यही कॉमन होंगे। ये है और ए की किन वैल्यूज के लिए, ए कहाँ है इसमें। अच्छा आगे है भी। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट्स। और 32 अच्छा ये एम एन वाला। लो भाई साहब। हाँ जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें मोस्टली सभी को समस्या आई है। और वो समस्या भी क्यों आती है देखो। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे ना लिमिट्स में, उसमें हमें जो ये वाली वैल्यू दे रखी होती है वही पॉइंट ये होता है। अगर यहाँ x टेंड्स टू 0 है तो 0 से लेस, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा फंक्शन दे रखा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तो x टेंड्स टू a दे दिया और इस पूरे में कहीं a का जिक्र नहीं है। हमें पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में वही तो पूछा उसने। a की किन वैल्यूज के लिए, a की किन वैल्यूज के लिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करे, यानी कि a पर LHL, RHL और f ऑफ a तीनों इक्वल हो जाएं। किन किन वैल्यूज के लिए। तो अब हमारे सामने समस्या आती है, हम LHL RHL कर तो लें लेकिन ये तो चले पता किस पॉइंट पे करना है। तो हम एक बार a को अगर 0 मान लें, a को अगर हम 0 मान लें कि a इक्वल टू 0 था, तो फिर इस जगह पे क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। फिर तो हम LHL RHL कर सकते हैं ना 0 पे। एक तो ये काम करना पड़ेगा। अच्छा एक बार मानेंगे कि x की वैल्यू 0 से छोटी है। अब 0 से छोटी -1, -2, -3, -4 कोई सी भी हो सकती है। हम सब पे तो नहीं कर सकते, हमें कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा और वो एक पॉइंट कुछ भी 0 से छोटी वैल्यू a की कोई भी BCD कुछ भी हो सकती है वो। और उस पे इन तीनों में से कौन सा फंक्शन होगा आपके हिसाब से 0 से छोटी, यानी ये लेके चलना पड़ेगा फंक्शन उस केस में। दो केस दिख गए ना, एक a की वैल्यू इक्वल टू 0 वाला जिसमें LHL RHL सब चेक करने पड़ेंगे। दूसरा केस a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हमें ये वाली कैटेगरी कंसीडर करनी पड़ेगी। तीसरा केस जब a की वैल्यू 0 से बड़ी। भाई अगर अगर आप a को 0 के रेस्पेक्ट में मतलब कंपेयर करते हो तो नंबर लाइन बनाने पर पूरी नंबर लाइन को आप 3 हिस्सों में तोड़ सकते हो। कैसे, ये नंबर लाइन बनी अगर तो यहां माइनस का इन्फाइनाइट, यहां प्लस का इन्फाइनाइट, यहां 0। आप a की वैल्यू 0 ले सकते हो तो एक केस, एक वैल्यू a की आप इस वाले हिस्से में ले सकते हो कोई सी, और एक बार a की वैल्यू आप इस वाले हिस्से में ले सकते हो। है ऑप्शन इसके अलावा कुछ, इस नंबर लाइन के बाहर से तो a की वैल्यू नहीं आ सकती ना। तो कुल मिला के आप 3 वैल्यू असाइन कर सकते हो, a की 0, एक बार 0 से छोटी, एक बार 0 से बड़ी। तो हम ये 3 केस बनाने वाले हैं। ओके, उन 3 केस में भी सबसे पहला केस कौन सा होगा, लेट x इज इक्वल टू a इक्वल टू 0, या फिर केवल a इक्वल टू 0 लिख दो तब भी काम चल जाएगा। a की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं ये वाली, तो यहां पर 0 चालू करें और जब 0 पे करेंगे तो x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 माइनस 0 प्लस 0 तीनों चेक करना पड़ेगा ना। चालू कर दें LHL RHL, तो LHL निकालें अगर तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन मोड x प्लस 1। फिर उसकी जगह पे क्या करेंगे हम, अब तो इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहां पर डायरेक्ट ऐसे लिख के दिखा दूं, 0 माइनस एच आएगा ना यहाँ पर, और फिर जब इस माइनस एच का मोड होगा तो ये बन जाएगा प्लस का एच, और फिर एच की जगह 0 डालेंगे तो LHL कुल मिला के हमारा 1 आ जाएगा। सब सहमत है। चलिए अब अगर हम RHL की बात करें इसी में, तो RHL के लिए लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस में ये होना चाहिए फंक्शन मोड x माइनस 1। फिर हम यहां पे करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h माइनस 1, है ना। अब h को 0 डालेंगे तो केवल और केवल एक आया था प्लस का 1, एक आया था माइनस का 1। क्या बोलेंगे इसका मतलब आप, डज नॉट एग्जिस्ट, पूरी बात बोलो। यानी कि जब a की वैल्यू 0 है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसने क्वेश्चन में बोला था a की किन वैल्यूज के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो तीन कैटेगरी में तोड़ा था हमने a की वैल्यूज को, एक 0, एक 0 के पीछे, एक 0 के आगे। तो 0 के ऊपर यानी 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे जरा देखने नीचे जगह है क्या यहाँ पर वीडियो में, एक लाइन आ जाएगी, एक लाइन है ना। तो एक आएगी ना, तो यहाँ लिख दें एट a इज इक्वल टू 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करती। एक केस हमने पूरा घर दिखा दिया, कोई समस्या नहीं। अब अगले केस अगर हम करें तो यहां लिखते हैं हम लोग केस 2। और केस 2 में हम एक बार a को क्या लेंगे 0 से छोटा, 0 पे तो हो गया चेक, अब 0 से छोटा, 0 से छोटे को हम कोई वैल्यू ले ले बी सी डी कुछ भी, है ना। लेट a इज इक्वल टू b, 0 से छोटा और b ले लिया उसको, 0 से छोटा दिखा दिया हमने, वो 0 से छोटा है और उसको b ले लिया। क्यों 0 से छोटे को हम -1 -2 पे क्यों नहीं कर सकते किसी एक वैल्यू पे, वो -2 पे कर दिया ना अगर चेक हमने, तो फिर वो -2 के लिए हो जाएगा क्वेश्चन बस, -3 -4 के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर हमने कह दिया a की वैल्यू 0 से छोटी है और उसे b मान लिया, तो अब वो 0 से छोटी हर वैल्यू के लिए चलेगा b पे। ओके, तो अब एक बात बताओ एफ एक्स क्या मानेंगे इस जगह पर हम, 0 से छोटे के लिए एफ एक्स तो ये है ना। और जब एक ही फंक्शन होता है तो उसे कैसे चेक करते हैं हम, सिंपल एलएचएल आरएचएल वाले से, एलएचएल आरएचएल की जरूरत नहीं पड़ती उसमें फिर हमको। तो आप बताओ जरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एफ एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना बी में। जब वो एक ही फंक्शन होता है तो फिर हम उसे उससे करते हैं सिंपल वाले तरीके से, जैसे हमने एनसीईआरटी के शुरू के क्वेश्चन कर रहे थे। यहां पर इसे फिर से ना, इस वाले फंक्शन को फिर से दो फंक्शन से ब्रेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो आएगा कॉन्टिन्यूस, वो आएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एफ एक्स यानी मोड एक्स प्लस 1, क्या आएगी वैल्यू, मोड में बी कह लो या बी कह लो प्लस 1, यही आएगी वैल्यू। जबकि एक होता है एफ ऑफ बी, उसकी वैल्यू भी यही आएगी। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट ए लेस देन 0, दोनों वैल्यू सेम आ गई ना, तो 0 से नीचे तो एग्जिस्ट करेगी। अब मैं तीसरा केस फिर बनाऊं, यहां पे लाइन खींच के या फिर बिना लाइन खींचे, उसमें बोलूं कि a ग्रेटर देन 0, लेट a इज इक्वल टू, सी मान लो, 0 से बड़ी होगी वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, उसे c मान लो और उस पे एफ एक्स की वैल्यू क्या लेके चलोगे इस बार आप, मोड एक्स माइनस 1। और उन दोनों केसेस में इस वाले मोड c माइनस 1 मोड c माइनस 1 ही आंसर आएगा। तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट एट a ग्रेटर देन 0। तो अब इन तीनों से कंक्लूजन क्या बोलेंगे आप, उसने पूछा था a की किन किन वैल्यूज पे हमारे लिमिट एग्जिस्ट करती है। हाँ बच्चा ले गया, ऋषभ ले गया, लिमिट एग्जिस्ट एट ऑल वैल्यूज ऑफ 0 एक्सेप्ट एट 0। बात समझ आ गई, ये वाला कौन सा एफ बी वाला। तुझे ये जो हमने एलएचएल आरएचएल किया था सबसे पहली क्लास में, जिस टाइम एलएचएल आरएचएल सीखना शुरू किया था हमने, उस टाइम पे तेरे को ध्यान है जो पहले फॉर्मूला लिखा था मैंने वो कौन सा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। आ रहा है याद कुछ, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा था मैंने लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, मैंने कहा था ये फॉर्मेलिटी वाला तरीका है, जब कोई एक ही फंक्शन दे रखा होता है तो इस तरीके से चेक करा जाता है। और फिर मैंने तुमसे कहा था कि इसी फंक्शन में ये वाली जो वैल्यू है ये दो में ब्रेक हो जाती है, एलएचएल आरएचएल वो नहीं ब्रेक होता। तो फिर ये 1 2 3 चीजें बच जाती जो कि हमने यहां किया था। लेकिन वो एलएचएल आरएचएल एफए कब इस्तेमाल होता है, जब फंक्शंस की वैल्यू अलग अलग दे रखी होती है, तो हम ये नीचे वाला करते हैं, अदरवाइज ये ऊपर वाले से जाता है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से 1 2 और 3 केस का क्वेश्चन है ये। ओके, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक्स टेंड्स टू ए दिया है,
आपको ए को जीरो के से कंपेयर करना पड़ेगा। एक बार जीरो, एक बार जीरो के पीछे, एक बार जीरो के आगे। जब जीरो पे चेक करोगे, जीरो पे, तो ये क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर, तो एलएचएल आरएचएल वाला बन जाएगा। फिर ये जीरो के आगे अकेला फंक्शन, जीरो के पीछे अकेला फंक्शन, उन सब जगह पे करेगा ये लिमिट एग्जिस्ट, बस जीरो पे नहीं कर रही क्योंकि एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं आ रहे। इस फंक्शन के साथ तो नहीं होगा, बताऊं क्यों? देख, कभी सोचा इसका ग्राफ क्या होता है? मोड का ग्राफ देखा कभी? वी है ना, और उसमें मोड में ना +1 कर रखा है उसने। कहां पर? जीरो से पीछे। ये हिस्सा दिख रहा है बोर्ड वीडियो में, ये हिस्सा। अगर ऐसे करके ग्राफ बनाए, केवल मोड एक्स होता तो हम ऐसे करके वी बना देते एक, लेकिन उसने मोड एक्स में ना 1 प्लस किया है जीरो से छोटे के लिए। जीरो से छोटा इस तरफ होता है ना, और मोड एक्स का ग्राफ यहां होता है, यहां इस जगह से। अब वो वैल्यू सारी 1 बढ़ गई होंगी। 1 बढ़ने का मतलब जो वैल्यू हमें यहां मिल रही थी, अब वो 1 पे मिलेगी ऐसे करके। जो हमें यहां मिल रही थी वो थोड़ा और ऊपर मिलेगी, जो यहां मिल रही थी थोड़ा और ऊपर मिलेगी। तो यानी कि ऐसे करके जीरो पे कितना है? जीरो। तो यहां पर क्या होगा उस वक्त? ओपन इंटरवल। जीरो पे तो वैल्यू जीरो ही है। अच्छा अब देख, जीरो के पीछे ये ऐसा बन रहा है ना ग्राफ, कहां से जा रही लाइन ये? कहीं तक भी। अब जरा हिसाब लगाइए, जीरो के पीछे किसी पॉइंट पे चेक कर लेती है, लगता है वो लाइन है, लाइन है ना, लगता है कहीं ब्रेक होगा। अब ब्रेक नहीं होगा तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो वही चीज तो बोल रहा हूं मैं। अब सेम हाल इस वाले का भी है। जीरो से आगे जब बनाएंगे तो जो वैल्यू वी पे ऐसे बन रही थी वो हर वैल्यू -1 हो जाएगी। यानी जो ऐसे वी बनता वो ऐसे ना आके थोड़ा नीचे -1 जहां पर होगा, वो यहां से ओपन तो लगेगा यहां पर, और वो ऐसे भी बन जाएगी एक। अब बताओ, जब जीरो के तुम आगे चेक करोगे तो जीरो के आगे तुम्हें लग रहा है हर जगह पर कहीं ना कहीं तो डिफाइंड है ही पॉइंट, फंक्शन डिफाइंड तो है ही, और है भी क्या? स्ट्रेट लाइन। तो कहीं पर जीरो के आगे हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे? नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, इसलिए केवल इसी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है और किसी पर टेंशन ही नहीं है। इसका ग्राफ समझ में आया कैसे बनाइए? थोड़ा अजीब सा है ना। देख लो, जीरो पे इतना गैप है, जीरो पे देख रहे हो तुम, जीरो के पीछे फंक्शन 1 पे जा रहा है, जीरो के आगे फंक्शन -1 पे जा रहा है, इसीलिए तो दोनों वैल्यू अलग अलग दिख रही हैं। इतना बड़ा गैप है, इसीलिए जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जीरो के आगे और जीरो के पीछे तो कंटिन्यूस है हर जगह पर, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रही है लिमिट। ओके, अरे अब तो नहीं कहेगा किसी से कि समझ नहीं आया। लिमिट चेंज, वैल्यू चेंज होगी ना, मोड के अंदर है वो, तो फिर तो बदलेगा ही बदलेगा। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन तो मोड के अंदर है एक्स। आप इस वाले केस में भी इस एफ को भी 2 में तोड़ लो अगर, तो मोड के अंदर है वो, माइनस प्लस सब जीरो तो होना ही होना है, वो वैल्यू आएगी एक ही, दोनों की एक ही आएगी। इस वाले के लिए भी अगर तोड़ते हो 2 में तो, अदरवाइज मैं तुम्हें बता दिया ग्राफ से, अगर तुम जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के अपनी कुछ अलग सी गणित लगा के इसके आगे भी डिसकंटिन्यूअस ले आओ तो तुम गलत हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, होना नहीं चाहिए डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी, हटाया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ गया हमको, 13.1 का। 32 की बात करें, कौन सा पहले मिटाऊं? अभी तो सारा ये उतार रहा है, पहली लाइन है पहला वाला केस। 32 बताना भाई। एफ एक्स की वैल्यू दी हमें, अबे ऐसे लड़खड़ा क्यों रहा है? समझ ही तो नहीं आया था। ठीक है, एन एक्स प्लस एम, अब ठीक है। तो ना भी करता रहा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मैं कह रहा हूँ किसी ने मस्ती कर रहा। ठीक है जी, अब क्या पूछा? नहीं वो पता है तो तू अपने डीबीएस की इज्जत बचा रहा है। तुझे तुझे ध्यान नहीं, मैंने जिस दिन ये बात बोली थी उस दिन एक बात और बोली थी साथ में, कुछ एक दो को छोड़ के, एक दो बोला था मैंने शायद, तो तू उन एक दो में ही है। नहीं, कुछ और भी है ना ऐसे जिनके माता पिता इस लायक हैं कि जो बच्चों को सिखाते हैं कि टीचर कोई भी हो, चाहे अपने स्कूल का हो चाहे दूसरे स्कूल का, नमस्ते जरूर करनी है किसी को। टीचर क्या कोई बड़ा मिले नमस्ते करनी है जाके। तो कुछ और है ऐसे इसके जैसे, अब बाकी सब कोई मतलब नहीं किसी से। ठीक है, हाँ भाई, यानी कि m और n की वो इंटीजर वैल्यू क्या होंगी जिन पे लिमिट 0 पर भी और 1 पर भी एग्जिस्ट करे, दोनों जगह एग्जिस्ट करे। तो जब दोनों जगह एग्जिस्ट करेगी, तो जब हम 0 की बात करेंगे 0 पे,
तो जीरो पे LHL RHL और F ऑफ जीरो तीनों इक्वल होने चाहिए ना। फिर वही काम वन पे LHL और RHL और F ऑफ वन तीनों इक्वल होने चाहिए। मिल जाएगा इससे आंसर हमें। चलिए, तो अगर मैं पहले लिख के दिखाऊं यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F ऑफ जीरो, कई बार लिख चुके, सीधे LHL ढूंढ दूं। LHL क्या आएगा, लिमिट की वैल्यू जब एक्चुअली जीरो से छोटी हो, ये वाला फंक्शन है देखो जीरो से छोटे पे, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। सब सहमत है। अब आप एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच डालोगे, हाँ है ना। अब फिर एच को जीरो डालोगे तो जीरो माइनस एच वाला हिस्सा पूरा जीरो बन जाएगा, उसमें एम के इंटू होने पे वो भी जीरो, तो केवल क्या बचा, एन। हाँ है ना। ये तो उम्मीद तो लगा सकता हूँ, महीना भर हो गया पढ़ते हुए इन चीजों को। ठीक है, फिर अगर मैं आरएचएल की बात करूं तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। अब एक्स की वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू जीरो प्लस है। जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी ये वाली कहोगे कि ये वाली कहोगे, ये वाली। ठीक है, यानी फंक्शन ये होना चाहिए एन एक्स प्लस एम। अब आप फिर यहां पर एक्स की जगह पे लिखोगे जीरो प्लस एच, उसमें एच भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो की इंटू जब एन होगी तो गायब पूरा, केवल क्या बचेगा, एम। अब अगर मैं आपसे कहूं एलएचएल हो गया, आरएचएल हो गया, एफ ऑफ क्या नंबर है, एफ जीरो का। एफ ऑफ जीरो का मतलब फंक्शन जब इक्वल टू जीरो हो एक्स की वैल्यू, तो इक्वल टू जीरो इसी पे तो है, तो जब एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये हट जाएगा ना, हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, तो निकालने की जरूरत है उसे नहीं। लेकिन हम जानते हैं एलएचएल इक्वल होना चाहिए आरएचएल, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिया है हमें। तो एक ही क्वेश्चन आ गई यहां से कि एम इक्वल टू एन है। एम और एन दोनों की वैल्यू ढूंढने को गई थी, अभी केवल ये चला है पता एक केस से कि दोनों इक्वल होंगी जो भी होंगी। यहां तक कोई समस्या। अब यही काम हम करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू वन पे भी। ठीक है जी, जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, जीरो के केस दिखा दिए। वन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्वेश्चन में दिया है, तो वन के केस लिखें। अब मुझे बताओ, जब मैं एलएचएल लूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एक्स की वैल्यू वन से छोटी, कौन से केस में लोगे, इसमें इसमें इसमें, देखो ये रहा, एक्स की वैल्यू वन से छोटी, यानी ये होना चाहिए फंक्शन एन एक्स प्लस एम। अब आप एक्स की जगह पर डालोगे वन माइनस एच, लो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस एच प्लस एम, इस तरीके से। अब जब एच को जीरो डालोगे तो ये हट जाएगा, एन इंटू वन बचेगा और प्लस का एम, यानी बताइए, हाँ या ना, सही है ना। फिर अगर हम आरएचएल की बात करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या था, वन प्लस, बताओ एक्स की वैल्यू वन से बड़ी कौन से वाले फंक्शन में, थर्ड वाला, यानी एन एक्स क्यूब प्लस एम। अब आप फिर बुलेट करोगे, एक्स की जगह डालोगे वन प्लस एच, एच हट जाएगा, तब भी तो एन प्लस ही आएगा। फिर एलएचएल आ गया, इक्वल आ गया, आरएचएल के एफ ऑफ वन की बात करोगे, एफ ऑफ वन, अब यार यहां इन दोनों में से किसी जगह पे इक्वल भी होगा क्वेश्चन में, देख बीच वाले में। ठीक है, अब जब मैं आपसे कहूंगा कि एफ ऑफ वन निकालो, तो एक्स की वैल्यू इक्वल टू वन इस वाले केस में, तो वन डालोगे एक्स की जगह यहां पर, तो एन प्लस एम ही आएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं है उसको। तो हमने क्या देखा, जब इसका एल एच एल आर एच एल इक्वल हुआ, एल एच एल आर एच एल इक्वल हुआ, तो एम प्लस एन बराबर आया एम प्लस एन का। कुछ काम का नहीं है तो हमारे, ये तो हमारे तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने हमें एम और एन की वैल्यू ढूंढने को गई थी, इससे तो नहीं मिल रही कुछ, इससे कुछ तो चला था पता, कि एम और एन की वैल्यू जो भी इंटीजर होंगे दोनों बराबर होंगे, बस इससे तो कुछ भी नहीं चल रहा था, दोनों का सम बराबर होगा, दोनों का सम के ना, दोनों का सम तो वैसे भी बराबर ही होगा, दोनों के सम के कितनी बार भी कर लो यार। तो अब इन दोनों चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज मालूम नहीं हमको, इन दोनों के, क्योंकि वन पे एग्जिस्ट कर रही थी, जीरो पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो जीरो वाला केस भी दिखा दिया, वन वाला केस भी दिखा दिया। हाँ, एम और एन की वैल्यू निकालनी थी। अब इन दोनों कंडीशन से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, इससे और इससे, क्योंकि एम और एन की वैल्यू ढूंढने गई थी, वो हमसे नहीं निकल रही, जो निकल रहा है वो ये है, इससे आंसर कैसे लिख पाएंगे हम, कुछ नहीं आएगा उससे। इन्हीं दोनों से एक कंक्लूजन निकालना है, छोड़ तो दिया एक कंक्लूजन, लास्ट लाइन क्या लिखेंगे फिर, एम बोलूं या तुम सोचोगे, सोचो, इन दोनों में सोचो क्या बोलोगे, एम और एन की वैल्यू तुम आंसर देख के सोचे बोलेगा क्या, नहीं तो फिर बोलिए मत, अगर तुझे देख रहा तो, हाँ यही बोलेगा, तुम लोग सोचो, हाँ देख ले तू, बोलिए मत यहाँ फिर। इससे और इससे आप एम और एन की वैल्यू पे क्या कमेंट कर सकते हो, कुछ तो बताना पड़ेगा ना आंसर।
नहीं, वो x इक्वल टू वाई होता तो होता। ये m और n तो कोई इंटीजर बोले हुए उसने, ये कार्डिनेट वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। केवल पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव नहीं हो सकता? बोलू, m और n की वैल्यू जो भी हो इक्वल है बस। हम कोई एक वैल्यू स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते। बोलो कि m की वैल्यू 1 है, 2 इक्वल टू भी तो सकती थी, 3 इक्वल टू 3, -4 इक्वल टू -4 भी तो सकती है। उसने इंटीजर कहते ढूंढने के लिए, कहीं पॉजिटिव इंटीजर बोला क्या उसने क्वेश्चन में? नहीं, उसने इंटीजर बोले थे, इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है। तो m और n की वैल्यू दोनों जो भी हैं, जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो दोनों इक्वल हैं बस। देखो आंसर किताबों में अपनी जरा, देखो क्या लिखा है किताब में आंसर। कुछ ऐसा हमें एक डिप्लोमेटिक यानी बनावटी आंसर देना है जिससे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो भी जाएं। मैंने कहा बताने के बाद कि मैच करो आंसर, तो मैंने यही तो कहा कि अगर लिमिट जो हमें दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो एक ही कंडीशन मिल रही है कि जी m और n बराबर हैं। क्या है वो नहीं पता हमें, बस दोनों बराबर होंगे, जो भी इंटीजर होंगे वो। जितनी कंडीशन हमें दे रखी है इसने, उस कंडीशन के हिसाब से तो m और n की वैल्यू बराबर पता चल रही है बस। ओके, क्या आप मान लें कि हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 खत्म हो गई? चलो अभी टाइम बचा है। फर्स्ट प्रिंसिपल, बैक टू फर्स्ट प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। आप लोगों ने 2-4 महीने दिए थे होमवर्क के लिए, जैसे कि कॉस थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। इन सबके फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव ढूंढने को कहे थे मैंने। हो गए? बताओ, कॉस का डेरिवेटिव क्या आया? माइनस साइन थीटा। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा का सेक एक्स टेन एक्स। यस, जिन्होंने भी किए उन्हें चल गया होगा पता, जिन्होंने नहीं किए उनसे उम्मीद है कि अब कर लेंगे। अभी छुट्टी खत्म नहीं हुई, आज की छुट्टी और है। कल से जो स्कूल चालू होंगे तो फिर पूरे दिसंबर में कहीं छुट्टी नहीं है, कुछ भी, संडे के अलावा। पार्थ इस बात का दुख मना चुका है, ठीक है? पूरे दिसंबर में सिवाय क्रिसमस के कुछ नहीं है छुट्टी, ठीक है ना? और वो भी संडे को हो तो क्या कहने। चलो, तो बस उसी लास्ट हफ्ते में मिलेंगी 2 छुट्टियां आपको लगातार। बाकी पूरे दिसंबर स्कूल भागना पड़ेगा, इसलिए आखिरी छुट्टी एंजॉय कर लो। एंजॉय क्या कर लो, काम कर लो। एंजॉय तो तुम 4-5 दिन से कर ही रहे। हटाया जाए इस वाले हिस्से को, लिखी हेडिंग वापिस से, फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना, जैसे 30-32 है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी स्कूल के टीचर शुरू में करा देते हैं। शुरू में जब बच्चों को एलएचआर आरचल समझ ही नहीं आ रहा होता ना, उस टाइम निकाल देते हैं ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ताकि मेहनत ही ना करनी पड़े। अब मुझे लगता है कि एलएचआर आरचल के सबसे टेढ़े क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था वो, एक्स टेंड्स टू ए वाला, 30 नंबर वाला, जो बच्चों को जल्दी से कंपेयर हो ही नहीं पाता जीरो से। कैसे करना है कंपेयर वो तो हम लगे हुए 1 महीने से, पिछले ज्यादा ही हो गया बल्कि 1 महीने से। तब भी हो सकता है कि एक आधे को समझ में ना आया हो, और स्कूल में तो भैया। चलिए जी, फर्स्ट प्रिंसिपल फिर से लिख देते हैं हेडिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने उस दिन सिंपल सिंपल क्वेश्चन करे थे और आज हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना था, ठीक है? शुरू करते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर चुके थे उस दिन हम, ठीक है? तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें एफ एक्स को, अगर मैं आपसे कहूँ रूट साइन एक्स दे दिया और अब डैश एक्स पूछ रहा है, करें शुरू? फॉर्मूला तो पता ही है हमें इसका ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां एच, एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पहले वाली वैल्यू बताओ। एक्स की जगह पे आ गया एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी ये अपॉन में एच। बताइए सब सहमत है? अब बताओ कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन चालू हो गया। कैसे सॉल्व करते थे ऐसे क्वेश्चन को, लिमिट वाले को? जब तक रूट है तब तक वो एक्स प्लस एच वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला। और रूट में थोड़ी करेगा वो काम, वो तो साइन एक्स अपॉन एक्स था, रूट साइन एक्स अपॉन एक्स था, साइन एक्स अपॉन एक्स था केवल वो 1। रेशनलाइज करते थे रूट वालों में, करो रेशनलाइज। तो जी मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए 1/2 रूट में साइन एक्स और कॉस एक्स आना चाहिए, कॉस एक्स भी ऊपर। कितनों का आ गया? 1 और 1 2। कुछ तो छोड़ दिया ना तूने, ये कॉस एक्स कैसे गायब हो गया तेरा? क्या मुझे करना चाहिए? जिनका हो गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ चलो वो देख लो। रेशनलाइज करा होगा आपने यहाँ पर, रूट में साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट में साइन एक्स, और नीचे भी यही वाली वैल्यू है ना। तो लिमिट
एच टेंस टू जीरो, ऊपर ए माइनस बी, ए प्लस बी के चक्कर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर रूट गायब दोनों के, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। ओके जी। नीचे एक तो एच बचा और ये वाली वैल्यू बची, रूट में साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट में साइन एक्स। जब आप एच को जीरो डालेंगे, ये वाले एच को जीरो डालेंगे, तो ये एच हट जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो टू रूट साइन एक्स तो ये दिख रहा था ना, वो तो इससे आ जाएगा, तो इसकी टेंशन हमें अब नहीं है। ओके, इसकी टेंशन हमें अब नहीं आने की। समझ में आ रही बात सबको? अब ऊपर वाला को सोचना है बस। और इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाते हैं हर बार, लगाएं साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस ये प्लस ये, टू एक्स प्लस एच बाई टू, साइन ये माइनस ये करने पर केवल क्या बचा, एच बाई टू, अपॉन में एक एच चल रहा है, अब ब्रैकेट में रूट में साइन एक्स प्लस एच चल रहा है, प्लस रूट में साइन एक्स भी चल रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ओके, अब चल गया पता कि क्या ये कॉस परेशान करेगा हमें, अकेला कॉस? हमें कॉस कब परेशान करता है लिमिट्स में? जब वो वन प्लस या माइनस वन के साथ में होता है तब परेशान करता है, क्योंकि साइन बनता है वहां जीरो हो जाता है फिर वो। ठीक है, लेकिन ये अकेला परेशान नहीं करेगा, ये साइन और ये टू घूम के अगर नीचे लाऊं तो बन सकता है क्या, ये बाई टू और ये टू, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, वन, ये वाला और ये वाली वैल्यू वन बना देगी, इस टू से ये टू कट जाएगा। ठीक है, और एच को जीरो डालेंगे तो ये हट जाएगा, टू एक्स अपॉन टू क्या बनेगा, एक्स। तो इसलिए आंसर में एक तो आया कॉस एक्स ऊपर वाला, ये दोनों हटी गए, और यहां से बना टू रूट, इस तरह से आया आंसर। जिन बच्चों का आ गया था मेरे करने से पहले, यानी उन लोगों ने तो घर में जाके दो चार क्वेश्चन करे थे, जिनका नहीं आया था यानी वो नहीं कर पाए क्वेश्चन, नहीं कर पाए तो बड़ी अच्छे शब्दों में उनके ही फेवर में कही मैंने बात, नहीं करे, ये अच्छा लग रहा है, उन्होंने क्वेश्चन नहीं करे जिनका आंसर नहीं आया था। अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं रूट कॉसेक्स कर दूं, रूट कॉसेक्स तो कर लोगे, रूट कॉसेक्स क्या अंतर आएगा, कॉस 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 चल रहे होंगे सब जगह पर, यहाँ कॉस की माइनस कॉस टी चलेगा, रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। लिखो ये बगल में होमवर्क में यही क्वेश्चन लिखो, बट रूट के अंदर कॉसेक्स लिख दो इस बार। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक तुम्हें दूंगा, एक मैं कराऊंगा, एक तुम्हें दूंगा, उसके ऐसा रूट कॉसेक्स, मतलब रूट नहीं बना। अच्छा ये क्वेश्चन कर रहा क्या, हाँ भाई मैं बता नहीं रहा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन है, अपने आप चेंजेस कर लेना, अभी तभी देखना करके, अभी से मेरे से पूछ लेगा तो घर जाके दिमाग कैसे चलाएगा। रूट में टू एक्स प्लस थ्री, तुम क्या कह दोगे ना, मैं करूंगा ही नहीं, करो चालू हो जाओ, ये एफ एक्स है, बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, ना होना चाहिए रूट वाला क्वेश्चन, चालू हो जाओ। बल्कि इस बार साइन सी माइनस साइन डी में लगाना पड़ेगा। आंसर वन नहीं, तूने रेशनलाइज करा, क्यों नहीं करा रेशनलाइज, तब भी टू आएगा, आंसर वन नहीं आने का, अगर रूट नहीं भी है तो। तूने क्वेश्चन की सारी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दी फिर तो। मैडम कितना आया, वन अपॉन के अंदर, देखो ये आंसर आएगा वन अपॉन में रूट में, बस ठीक है, बस दो बच्चे को ही आ रहा है, यानी ये दो बच्चे ही अगेन कहा जाएगा, कुछ करके आए। तीन आ गया भारतीय, नहीं आया, जो थोड़ा तेज चलाओ हाथ। भैया मैडम, क्या आपने वहां पे एक आध लेक्चर देखा था? नहीं, मतलब फुल वेकेशन थी 10 दिन की। हाँ ये आना चाहिए आंसर, तेरा वन तो आ रहा था जो ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे वाली नहीं आ रही थी, बस टू भी आ रहा है यहाँ, दो बार मतलब मल्टीप्लाई में आ रहा है नीचे, तो रूट गायब हो जाएगा फिर तो। क्या प्लस है यहाँ, ये प्लस सेम यही, नहीं, लो लिमिट एच टेंस टू जीरो, पहले यही वाली वैल्यू करोगे तो क्या आएगा रूट में, ऐसे ये हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स के लिए यही लिखोगे, अब पूरे के बाहर क्या है अपॉन में एच, उसका ऐसे लिख दो अलग से करके, किसी को एतराज तो नहीं अगर अपॉन वाले एच को वन अपॉन एच करके लिख दो, तो एक लाइन खींचने बच जाऊंगा, तीन एक दो तीन खराब है, तीन गिनी चुनी जगह है यहाँ पर, कोई परेशानी तो नहीं किसी से? ठीक है, अब एलसीएम लोगे पहले या पहले रेशनलाइज करना चाहोगे? एलसीएम, पहले ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने?
हाँ मुझे लगा अपॉन वाला था। तो ये आएगी वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच प्लस 3। अब ठीक है। ठीक है जी। अब तो रेशनलाइज करना ही एक ऑप्शन है। इसको साइन चेंज कर देना, कितनी जगह देखना आगे तक आ जाएगा, ऊपर नीचे रेशनलाइज वाला यहाँ पर रूट के अंदर 2x प्लस एच प्लस 3 प्लस रूट में 2x प्लस 3 अपॉन में सेम वैल्यू। तो लिमिट जब x टेंड्स टू 0 बना, एक नजर यहाँ भी रखना, देखो क्वेश्चन तैयार है अगला। ठीक है, जिनका हो गया ना ये वाला, वो चाहे तो शुरुआत हाथ पर मार सकते हैं इसमें log x का। हाँ बाकी लोग देखो, अब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट भी गायब, इसका रूट भी गायब। जब इसका रूट गायब होगा तो 2 की इंटू इंदा करूंगा, 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस इसका रूट गायब होगा जब, ऐसा आना चाहिए, आना चाहिए बताओ, h के साथ में ये वाली पूरी वैल्यू 2x प्लस h प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3। हाँ है ना। अब हमने देखा कि इस 2x से तो ये 2x कटा, इस 3 से ये 3 कटा, ऊपर क्या बचा केवल 2h, उससे h नहीं कट जाएगा फिर ये वाला, तो ऊपर क्या बचा 2, और नीचे जब h को 0 डालोगे तो ये हट जाएगा, रूट के अंदर 2x प्लस 3 प्लस रूट के अंदर 2x प्लस 3 ट्वाइस नहीं हो जाएगा वो, ऐसे इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा फिर, इसलिए ले दे के 1 अपॉन में ये आंसर आएगा। बोलिए, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, ये क्वेश्चन पक्का आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल का। ऐसा ना हो कि मैं अगली क्लास में फिर खड़े कर दूं तुम्हें होमवर्क ना करके आने के चक्कर में, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। मैडम क्या खो गया, फॉर्मूला ढूंढी लॉग वाला, कुछ तो ढूंढ रही लेकिन पीछे। अच्छा तो वो क्वेश्चन मिल जाता पूरा 1 अपॉन एक्स। क्या बात है, कैसे भाई, ये वाला तेरा आ गया था टाइम से, ये वाला आ गया लेकिन। अच्छा चलो देखते हैं, लिमिट, आंसर तो ठीक है, x टेंड्स टू 0, फिर पहले आएगा log x प्लस एच माइनस log x अपॉन में h, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब log a माइनस log b कर दो, इसमें क्या बन जाएगा ये log, और 1 अपॉन एच चल ही रहा है यहाँ पर। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसे कैसा, ये एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे कर दूं तो कैसा पढ़ा जाएगा, अपॉन में h चल रहा है। अब बन गया नहीं बन गया लॉग वाला फॉर्मूला, ये लॉग लिमिट में जब आता था तो 1 प्लस समथिंग अपॉन वही वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे h बाई एक्स है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपॉन एक्स, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितनी वैल्यू 1 बनेगी, इस x को छोड़ के सारी, क्योंकि लॉग में 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग आ चुकी है फॉर्म। सही है भाई, तो ये पूरा 1 बन गया, तो ले दे के आंसर इसलिए 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स। बस चिराग का इसका भी आ गया था, अभिषेक का, आप भूल गई थी, अब आ गया ध्यान कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। पार्थ, तूने फर्स्ट प्रिंसिपल का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था घर जाके उस दिन, तभी तो नहीं हो रहे तेरे। तूने किया था एक आधा क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल का? नहीं सर, 13.1 में लगे रहे 2 दिन है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहे थे, तो स्पीड क्यों नहीं आ रही फिर, लॉग ए माइनस लॉग बी। अबे लॉग ए माइनस लॉग बी ही तो सेकंड लाइन में बना, लॉग ए अपॉन बी। लो अगला क्वेश्चन जो है ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 4x। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए जरा एक बार। सारा तूने क्वेश्चन किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल के घर जाके? नहीं। इसने, आर्यन ने? नहीं। आपने किए थे? रिया मैडम कब शुरू करोगे पढ़ाई अब? कुछ गड़बड़ हो रही, सोचो। 2 की पावर 4h, एक्स तो आएगा नहीं, नहीं 4 प्लस एक्स नहीं है, नहीं नहीं नहीं, 1 के पीछे क्यों पड़ रहता है, 1 1 1 करके कोशिश तो कर रहे हो तुम लोग, लेकिन कहीं छोटी मोटी गलती कर दे रहे हो। फॉर्मूला लगेगा इसमें, सोच फॉर्मूला कोई सा, ए की पावर वाला, ई वाला में तो ई ही होता है, ए की पावर वाला लगेगा, और ई और ए वाले में ज्यादा अंतर नहीं होता फॉर्मूले में। ये फॉर्मूले में गलती कर रहे दोनों कुछ, जब मैं करूंगा ना तुमको, अरे यार ये छोटी चीज रह गई। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 की पावर 4 एक्स प्लस एच माइनस 2 की पावर 4x अपॉन एच। ये कह रहा सबने, सबने कर दिया? नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब सबको पता है जो ये ए की पावर वाली चीज है,
ए की पावर वालों में यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए होता है, तो ये वाली चीज कॉमन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 की पावर 4x कॉमन लें, तो 2 की पावर 4x प्लस 4h अपॉन में आ जाएगा ना ये 2 की पावर 4x, और फिर ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे क्या। हाँ हाँ, 4h क्यों? अच्छा ऐसे कर रहे हो तुम, चलो ठीक है। जब हमने 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया तो ये 4x भी हटा दो, तो हमारे हिसाब से अब ठीक है, -1, ठीक है ना, अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वाला फॉर्मूला बन सकता है a की पावर x -1 अपॉन में x, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, अब फॉर्मूला बन रहा है ना। लेकिन इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है ये होता है log 2, साथ में नहीं log 2 होता है बस, a की पावर x -1 अपॉन x का होता है log a, ठीक है। लेकिन ये 2 की जो पावर में 4x है, आपको लगता है ये गायब हो जाएगा? क्यों गायब होगा? आप तो लिमिट h में पुट करोगे, h में, और ये क्या है पावर में x, अगर h में लिमिट पुट करने से x हटेगा क्या? ये आएगा, इन दोनों से ये आ गया और ये कहां गया? हाँ, तो 2 की पावर 2, ओके कुछ कहते रहते प्लस प्लस यार, लेकिन तुमने log 2 तब भी नहीं कहा था, इसे 2 का स्क्वायर लिखा, तो वो 2 का स्क्वायर और ये 2 की पावर दोनों प्लस हो गई। log की पावर में कुछ नहीं है, उसकी पावर में जोड़ कहीं को भी, वो अकेला है। तूने इन दोनों की पावर जोड़ दी थी क्या? नहीं जोड़ सकते ना, log के साथ भी तो है। ये है इसका आंसर। तो अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो जो हमने लिमिट्स की एक्सरसाइज पढ़ी थी वो अलग अलग फॉर्मूले वाली, उनसे अलग कुछ नहीं आना है किसी क्वेश्चन के अंदर भी। तो उन सबको पढ़ने का ये फायदा है कि आपको जितने भी फॉर्मूले इसमें आने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल में या डेरिवेटिव में, जितने भी फॉर्मूले होंगे आपको सबका डेरिवेटिव आता होगा। कुछ डेरिवेटिव जल्दी आ जाएंगे, कुछ डेरिवेटिव थोड़ी देर से आएंगे, लेकिन आएंगे सब। ये बेनिफिट होगा हमें जब हमने महीने भर पढ़ी एक्सरसाइज हो। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, यहां पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ई की पावर में रूट एक्स कर लेते हैं इस बार, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मैंने आपसे 6 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पिछले क्लास में बताया था एक, कौन सा था वो? ई की पावर में √10x, तो ये ई की पावर में √10x ना होकर √x है, तो इसी के जैसे होगा √10x वाला भी, थोड़ी डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी उसमें। ठीक है, इसे करते हैं, चलिए। ये टॉपिक बड़ा मजेदार है, लेकिन उसी के लिए इसको लिमिट्स के फॉर्मूले ध्यान हो, और मजेदार तब और बन जाता है जब ये कंफर्म हो कि ये क्वेश्चन आना ही आना है इसका, और वो भी 1-2 नंबर का नहीं, 4 या 5 में। आंसर आना चाहिए ये, ई की पावर में √x अपॉन में 2√x। इसके अंदर 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा, एक तो ई वाला और एक रेशनलाइजेशन। बताता हूं, देखो पहले क्या आएगा, ई की पावर में रूट में, ये स्टेप सबने किया। अब ये काम करना पड़ेगा ना 1 आने के लिए, ये कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप ई की पावर √x कॉमन लोगे तो आप यहां पर अंदर से √x गायब नहीं कर सकते। जब कॉमन लोगे, ये है ही है, यहां अपॉन में आएगा ई की पावर √x, और वो ऊपर जाएगा तो पावर पावर में रूट, उसमें रूट थोड़ी था पिछले वाले में, इसलिए अलग हो गया था 4x प्लस 4h वाले में। यहाँ रूट के अंदर प्लस है तो अलग नहीं हो सकते, रूट के अंदर प्लस, इसके अपॉन में आएगी वैल्यू, अपॉन वाला ऊपर जाएगा, पावर माइनस आएगी, ऐसे बन जाएगा ना, ई की पावर में रूट में x प्लस एच अपॉन ई की पावर में रूट में x, ऐसे। फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हटके ई की पावर ऐसे बनेगा, और जब दोनों बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऐसा आ जाएगा, देखिए, ताकि 1 आ जाए यहाँ बाद में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ई की पावर वाला जो फॉर्मूला होता है उसके लिए जो ई की पावर में है वैल्यू, वही अपॉन में होनी चाहिए ना पूरी, तो हमें इस पूरे से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी रूट में x प्लस एच माइनस √x, x प्लस एच माइनस √x। बताओ क्या बेनिफिट होगा इसका? ये पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी। अब इसे बाहर कर लो आप, ठीक है, ये पूरा 1 बन जाएगा। और इस वाले रूट को कैसे सॉल्व करते हैं तुम्हें पता है? रेशनलाइज कर दो फिर से, यहां पर रूट में x प्लस एच प्लस √x, रूट में x प्लस एच प्लस √x, तो क्या बना e की पावर में √x, ये वाला, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? हाँ है ना, x प्लस एच
माइनस एक्स अपॉन में एक ही एच, ये तो हट ही चुका, अरे ये बचेगा बस। अब जब आप यहाँ पे लिमिट टेंस टू जीरो करोगे तो पहले तो इस एक्स से इस एक्स को हटाओ, इस एच से इस एच को हटाओ, ई की पावर रूट एक्स अपॉन ये एच हटेगा, तो क्या ई की पावर में रूट एक्स अपॉन में वही नहीं आ गया जो यहाँ लिख कर दिखा था आपको, रूट एक्स, ये एच हट जाएगा तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, टू रूट एक्स। समझो डिफिकल्टी को, क्योंकि रूट थे तो रेशनलाइज तो करना ही करना था, लेकिन वो पावर में था, पावर में रेशनलाइजेशन नहीं होता, तो पहले पावर को हटाने के लिए ई की पावर वाला फॉर्मूले लगाए, उसके लिए जो पावर में था वही चाहिए था नीचे, तो डिवाइड भी किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ा उससे, तो डिवाइड वाला तो फॉर्मूले में काम आ गया ई वाले में, मल्टीप्लाई वाला बच गया। अब मल्टीप्लाई वाला बिना पावर के है तो रेशनलाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में? दोबारा नहीं बोल, चौबारा समझा दो, 3 बार तो समझा चुका इस चीज को मैं। कॉमन जो लिया ये नहीं समझ में आया तुझे, अपॉन में समझ में आ गया था, अपॉन में क्यों आया था? नहीं, तू बता मुझे, एक जगह लिखा है 7 - 4, अब मैं तो कहूँ 4 कॉमन ले, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ये चीज यहाँ नहीं हो रही तेरे से, जब ई की पावर में रूट में एक्स प्लस एच है और यहाँ रूट एक्स है, ठीक है ना, यहाँ पर। अब जब ई की पावर रूट एक्स कॉमन लेना है तो ये वाला रूट एक्स हिल नहीं सकता, प्लस में एच भी है भाई साथ में, तो ये पूरी वैल्यू इसके डिवाइड में आएगी, जैसे 4 आया डिवाइड में, और फिर यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे जैसा दिखेगा इंटू में ई की पावर माइनस। अब बेस 7 के चक्कर में पावर प्लस हो जाएगी, पर वो माइनस है तो इसलिए माइनस लगा दिया। ई की पावर एक बड़ी सी बनी, लेकिन है तो एक ही पावर अब, और जो ऊपर है उसी से करना पड़ेगा डिवाइड में, तो खुद करा ये काम, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई रूट में था तो रेशनलाइज भी करना पड़ा फिर। इस तरीके से मैंने कहा ना, ई की पावर रूट एन एक्स था वो क्वेश्चन, उसमें भी ये काम करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन फिर टेन भी बचेगा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल बाद में होगा, यानी 3 काम करने पड़ेंगे, इसीलिए वो 5 नंबर का बन जाता है क्वेश्चन। अगली क्लास में उसे भी करेंगे। बोलिए, आई बात समझ में कुछ? आज 4-5 क्वेश्चन हो गए, नहीं हो गए? फर्स्ट प्रिंसिपल कितने हो गए देखना आज? 5 5 हो गए फर्स्ट प्रिंसिपल के। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे सकता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल के, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो दूंगा। उम्मीद करूंगा उस होमवर्क में ई की पावर 10x वाला ना हो, रूट 10x वाला, और हो भी तो गोला लगा के ले आना, मेरे से पूछ लेना अगली बार, क्या पता इस तरीके से किसी एक आधे ने कर ही लिया तो अच्छी बात है ना, कोशिश करने से होगा। ठीक है जी, खत्म करें क्लास। लेकिन अगर अगली क्लास में कोई बच्चा होमवर्क करके ना आता पाया गया फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो फिर तुम्हें पता है ना, खड़े होके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हर कोई करके आएगा होमवर्क फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, ठीक है? तभी अगली क्लास में समझ में आएगा, अन्यथा रिया की तरह पेन तो चलाना चाह रही थी ये, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या चलाऊं, क्या लिखूं। 10 दिन कम नहीं होते, 2 दिन में ही पढ़ाई का मतलब जो सारा माहौल होता है वो खत्म होता दिमाग से, आप तो 10 दिन में आई हो।